भाइयों बहनों, समय आज जिससे भी कहो, अरे भाई तुम मिलने नहीं आए, अरे यार तुमने ये काम नहीं किया, तुम बड़े आलसी हो गए हो, तो उसका यही कहना होता है, अरे मेरे पास समय ही नहीं है। अरे सबको 24 घंटे मिले हैं, ईश्वर ने हमें 24 घंटे ही प्रदत्त किए हैं। उन्हीं 24 घंटों में कोई आसमान की छलांग लगा लेता है और कोई नीचे पड़ा रहता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने पूरे जीवन काल में एक एक क्षण को किस तरह से जिया, किस तरह से उन्होंने एक एक क्षण का सदुपयोग किया, ये वाकई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, समय की कीमत को हम समझें और समय पर विचार करें कि आखिर समय हमारा इतना महत्वपूर्ण जीवन में कहाँ जा रहा है, इसकी कीमत को समझें, इस पर विचार करें। समय हमारे जीवन का पर्याय है। हमारे पास कुल जितना समय है उतना ही हमारा जीवन है। जो व्यक्ति अपने समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। यही कारण है कि जो समय का अपने जीवन में सही ढंग से सुनियोजन कर पाते हैं, वे ही सफलता के सोपानों पर अपने कदम बढ़ा पाते हैं। आज के समय में युवा वर्ग न केवल समय की कद्र करता है, बल्कि एक ही समय में बहुत सारे कार्य भी करता है। निश्चित रूप से उसका यह व्यवहार उनके बेहतर भविष्य की ओर इंगित करता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सही समय पर सही कार्य करने के बजाय दूसरे कामों में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण उनके हिस्से में आ रही सफलता भी उनके हाथ से छूटकर चली जाती है। यह वास्तविकता है कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता, किसी के लिए नहीं रुकता। हमें ही समय के साथ आगे बढ़ना होगा और समय के साथ अपना तालमेल बैठाना होगा। वर्तमान में लगातार बदलती जीवन शैली में निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी से सभी परिचित हैं। हर कोई यह जानता है कि अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य अंधकार के गर्त में जा गिरता है। इसलिए समय प्रबंधन अर्थात समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, यह प्रश्न प्राय लोगों के दिमाग में उठता है। समय का सही सदुपयोग करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। हम जैसा भी निर्णय लेते हैं वैसा ही कार्य करने लगते हैं। हमारे जीवन की दिशा धारा समय की उस धार में बहती है जिस दिशा में हमारे निर्णय होते हैं। सही निर्णय लेने की कला उस व्यक्ति के पास होती है जो दूरदर्शी व विवेकशील होता है, जो रचनात्मक होने के साथ साथ अनुभवी भी होता है। हमारे जीवन का हर पल आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से गुंथा हुआ है। एक पल में किए जाने वाला कार्य दूसरे पल को प्रभावित करता है और दूसरे पल का कार्य उसके अगले पल पर अपना प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि अतीत के आधार पर हमारा वर्तमान तैयार होता है और वर्तमान की नींव पर हमारा भविष्य खड़ा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में किस समय क्या करना चाहिए, इसे जानने के लिए उसे सदा सजग रहना जरूरी है। जब व्यक्ति वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं से रूबरू होता है, तब उसे यह भली भांति ज्ञात होता है कि अमुक समय में किस तरह के कार्य को करने की प्राथमिकता दी जाए। जीवन में यदि सफल होना है तो समय का सदुपयोग करने के साथ व्यक्ति के अंदर हर क्षण कुछ नया सीखने की ललक भी होना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने चाहिए।
कुछ नया करना चाहिए। कुछ नया कार्य करने से तात्पर्य यह नहीं है कि जो कार्य व्यक्ति को आता है या ना आता है, अगर नहीं आता है उसे जबरन वह अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दे। ऐसा करने से अमुक कार्य में व्यक्ति की ऊर्जा बहुत लगेगी और वह ठीक ढंग से उसे पूरा कर भी नहीं पाएगा। ऐसा करना एक तरह से मूर्खता ही होगी। कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति का 1 घंटे का जीवन मूर्ख व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बराबर होता है। इसलिए इस तरह की मूर्खता करने से बचना चाहिए। नया कार्य करने से तात्पर्य है कि निर्धारित समय सीमा में अपने ही कार्यों को नए ढंग से करना, उन्हें रचनात्मक बनाना, अपने कार्यों के साथ साथ कुछ नया सोचते हुए अन्य कार्य करना आदि। ऐसा करने से हमारे कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है। नयापन हमें और अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है, कार्यों को करने में रुचि पैदा करता है और कुछ ही नया सीखने की ललक भी जगाता है। व्यक्ति को अपने समय का सम्मान तो करना ही चाहिए, इसके साथ ही अपने समय को पहचानने की कला भी आना चाहिए। हालांकि समय को पहचानना सरल नहीं है, किंतु जो समय को पहचान कर उसके अनुसार आचरण करने लगता है वही सफल होता है। समयानुसार विचार करना, व्यवहार करना और कर्म करना सफलता प्राप्ति का एक साधन है। हालांकि अपने कार्यों को तत्काल निपटाने का प्रयास करके भी व्यक्ति समय का यथासंभव सदुपयोग कर सकता है, लेकिन अपने कार्यों को निपटाने का उद्देश्य होने पर कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। फिर भी हमारी दिनचर्या में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें निपटाने की ज़रूरत होती है ताकि उनके कारण जरूरी कार्य प्रभावित न हो। टाल मटोल करने की आदत समय प्रबंधन में बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण हम अपने जरूरी कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाते और फिर बाद में उन्हें पूरा करना भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो कार्य हमारी स्मृति में आ भी है बाद में उन्हें करने के लिए टाल देने पर ही हो सकता है कि वे हमें बाद में स्मरण ना आए और उनकी जगह पर अन्य दूसरे कार्य करना याद आए। हर कार्य की अपनी महत्ता है, लेकिन समय पर किसी भी कार्य के पूरा होने पर ही उसकी महत्ता दृष्टिगोचर होती है। अन्यथा कार्य कितने ही अच्छे ढंग से किया गया हो, लेकिन समय निकल जाने पर निरर्थक हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य जो जरूरी है उसे कल के भरोसे पर न छोड़ा जाए, क्योंकि आने वाला कल हो सकता है कि अनेक परेशानियों व झंझटों को लेकर आए। इसलिए किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए शुभस्य शीघ्रम की नीति को अपनाना चाहिए। मुख्य बात जो समझने योग्य है कि समय को पकड़ने का प्रयास करके नहीं, समय का इंतजार करके नहीं, बल्कि समय से तेज भागकर ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही अपने कार्य क्षेत्र में सफल होता है। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति समय के पीछे नहीं बल्कि समय से आगे चले। आज के इस युग में जिसने समय को साध लिया, समय का सही सदुपयोग कर लिया, समयानुसार अपने को सुव्यवस्थित कर लिया, वही व्यक्ति सही माने में अपने जीवन में सफल है। अखंड ज्योति, अगस्त 2019।